यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक समृद्ध गांव की है, जहां जमींदार वीरेंद्र सिंह का गांव में बोलबाला था। गांव के लोग आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहते थे। वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय थे, इसलिए पूरा गांव उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था। कुछ समय पहले वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी गायत्री के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी में पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। हर कोई बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा था, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि इन खुशियों के बीच एक अंधेरा साया धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है। गायत्री ने अपने पति से कहा, पतिदेव, जब मैं पिछली बार मायके गई थी, तब मैंने देवी मंदिर में मन्नत मांगी थी। मैंने वचन दिया था कि अगर हमें पुत्र प्राप्त हुआ तो उसका नामकरण उसी मंदिर में करेंगे। वीरेंद्र सिंह सहमत हो गए। मुंशी जी को आदेश दिया गया कि नामकरण और उज्जवल भविष्य के लिए गांव के सभी पंडितों को निमंत्रण भेज दिया जाए। निश्चित दिन पर गायत्री अपने बेटे को गोद में लेकर बैलगाड़ी से मायके के लिए निकलती है। रास्ता जंगल के किनारे किनारे जाता है। कुछ दूर जाने के बाद सभी लोग थक जाते हैं। वीरेंद्र सिंह कहते हैं, थोड़ी देर यही रुक जाते हैं। बैलगाड़ी एक बड़े पेड़ के पास रोक दी जाती है। गायत्री अपने बेटे को नीचे बैठा देती है। बच्चा मिट्टी से खेलते हुए खुशी खुशी किलकारियां मारने लगता है। गायत्री मुस्कुराकर कहती है, देखिए, हमारा बेटा यहाँ कितना खुश होकर खेल रहा है। सच कहा तुमने, यह बच्चा हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। दोनों अपने बेटे को खेलता हुआ देखकर बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक ऊपर से तेज पंखों की आवाज आती है। गायत्री ऊपर देखती है और उसी पल एक विशालकाय बाज बिजली की रफ्तार से नीचे झपट्टा मारता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाज बच्चे को अपने मुंह में उठाकर उड़ जाता है। गायत्री चीख उठती है। दो व्यक्ति बाज के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बाज बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरकर जंगल की गहराइयों